ये क्वेश्चंस में हमारे चारों ऑप्शंस ही रॉन्ग गिवन है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर कोड 65/6/1 सेट 1। टोटल 38 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आज हम सेक्शन ए करेंगे, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चंस हैं, ईच कैरी 1 मार्क्स। 18 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू हैं, 19 एंड 20 दो हमारे क्या हैं, असर्शन रीजन हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट बोथ ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए बी डिफाइन 4 मैट्रिसेस ए एंड बी। आपको क्या गिवन है, 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, जहाँ पे आपको ए बी ट्रांसपोज ए दोनों मैट्रिसेस क्या है, प्रोडक्ट उनकी डिफाइन है। ए का ऑर्डर हमें गिवन है n क्रॉस m, बी का ऑर्डर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। ऑर्डर ऑफ ए हमें गिवन है, ऑर्डर ऑफ बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, देखिए हमें क्या गिवन है, ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए, ये हमारे क्या गिवन है, डिफाइन गिवन है। ए का ऑर्डर क्या है हमारा, n क्रॉस m। अब आपको पता है जब भी हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं दो, तो जो हमारी फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रो के इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट की हमारी कॉलम कितनी है, m, तो बी ट्रांसपोज की जो हमारी रो होंगी वो भी कितनी होंगी, m। अब पॉसिबिलिटी है आपकी m रोज़ हो, m कॉलम हो, या फिर m रोज़ n कॉलम हो। 2 पॉसिबिलिटी राइज हो गई बी ट्रांसपोज की। अगर ये हमारी बी ट्रांसपोज की है तो बी की क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी m क्रॉस m, और यहाँ से क्या आएगी बी की n क्रॉस m। तो 2 ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं। अब देखिए बी ट्रांसपोज ए हमारी डिफाइन है, वहाँ से हमारी देखते बी की क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब देखिए सेकंड की हमारी रो होती है फर्स्ट की कॉलम, तो यहाँ पे सेकंड की क्या है हमारी रोज़ n, तो यहाँ पे हमारी बी ट्रांसपोज की कॉलम भी कितनी होंगी, n। अगेन हमारे 2 केस राइज हो जाएंगे। फर्स्ट हो सकता है हमारी रोज़ m हो सकता है n हो, तभी हमारी ये डिफाइन होगी। अब यहाँ से बी ट्रांसपोज की अगर हमारी m क्रॉस n है तो बी की कितनी हो जाएंगी, यहाँ से हमारी n क्रॉस m, और यहाँ से हमारी क्या होगी बी की n क्रॉस n। अब यहाँ पे हमारी ए बी ट्रांसपोज ए दोनों ही डिफाइन है। इसका मतलब क्या है, दोनों में कॉमन देख लेंगे कि कौन सी हमारी ऑर्डर की क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। दोनों में कॉमन क्या है हमारा, n क्रॉस m, ये दोनों क्या है इसमें कॉमन है। इसका मतलब ए बी ट्रांसपोज ए तभी हमारी क्या होगी, डिफाइन होगी, जब हमारा क्या होगा, बी का ऑर्डर n क्रॉस m होगा। तो हमारे यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। सेकंड मेथड हमारा क्या है, डायरेक्ट अगर हम क्या करें, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि बी का ऑर्डर हम लेट करके चलेंगे, n क्रॉस n है, तो बी ट्रांसपोज का जो हमारा ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, n क्रॉस n। तो यहाँ से हम डिफाइन के लिए देख लेंगे कि रोज़ हमारी कॉलम के इक्वल नहीं होंगी, तो इसीलिए ए बी ट्रांसपोज यहाँ पे आपका डिफाइन नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप m क्रॉस m देखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए आपका क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट m क्रॉस n लेंगे जब हम b का ऑर्डर, तो यहाँ से क्या होगा, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, n क्रॉस m। तो यहाँ से हमारी देखिए रोज़ कितनी है n और कॉलम कितनी है m, ये भी सेम नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा ए सी डी तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो आप, और अगर आपको वहाँ डिफाइन मेथड से करना है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 3 की। पूछा गया है हमसे कि जो मैट्रिक्स गिवन है हमें, ए ये स्केलर है, आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखिए ए का ट्रांसपोज करेंगे हमारा ए के इक्वल ही आ रहा है, तो जब भी आपका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आए तो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक, और अगर नेगेटिव के इक्वल आए तो हमारी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। आइडेंटिटी आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्केलर के अंदर क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं हमारी,
जहाँ पे आपके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो तो हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके सेम नहीं है, तो इसीलिए स्केलर भी नहीं होगा हमारा, आइडेंटिटी भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ग्राफ का कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे भी आपका एक ग्राफ गिवन है, एक आपका वाई एक्सिस पे गिवन है। आपको ये बताना है कि ये ग्राफ हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -π/2 पे क्या है, -π/2 पे वैल्यू -1, π/2 पे वैल्यू क्या होगी हमारी, ये 1, पाई पे वैल्यू 0 है, -π पे भी 0 है। तो ये हमारा कब होता है कि, और 0 पे 0 है, तो ऐसा कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जहाँ पे 0 पे वैल्यू 0 होती है, या तो हमारी साइन होती है या फिर टेंजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा साइन π/2 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे सही करेक्ट गिवन है, साइन पाई हमारी 0 होती है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा किस चीज़ का ग्राफ गिवन है, साइन एक्स का गिवन है। नेक्स्ट हमारा जो वाई एक्सिस पे गिवन है, देखिए π/2 वैल्यू कब होती है हमारी, साइन इनवर्स 1 पे। नेक्स्ट हमारी 0 कब होती है, साइन इनवर्स पाई पे। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो ग्राफ है ये किस चीज़ का गिवन है, हमारा साइन इनवर्स एक्स का गिवन है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और जो हमारा एक्स एक्सिस पे है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज। देखिए जब भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम करेंगे वो हमारा क्या होता है, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ही होता है। मान लिया हमने ए और बी क्या है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ए ट्रांसपोज हमारा -a के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज हमारा -b के इक्वल होगा। सम देखेंगे, देखिए तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ए प्लस बी ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये हमें गिवन है, हमने वैल्यू पुट कर ली, नेगेटिव कॉमन ले लिया, ए प्लस बी, तो हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी आ गया, इसका मतलब हमारी क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट इनवर्स -√2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इज इक्वल्स टू। सीकेंट इनवर्स -√2, ये वैल्यू हमारी कहाँ पे होती है, देखिए सीकेंट इनवर्स √2 हमारी वैल्यू होती है π/4 पे, माइनस है, और हमें पता है जो हमारी सीकेंट इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ पे लाई करती है, 0 to π, और हमारी जो एंगल होता है वो हमारा π/2 नहीं होना चाहिए, 0 to π के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पे आपके सीकेंड इनवर्स √2 की क्या आती है, π/4, तो माइनस की क्या होगी, π माइनस π/4, दैट इज 3π/4। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ था, टेंजेंट इनवर्स 1/√3, ये वैल्यू हमारी कहाँ पे होती है, π/6। क्या गिवन है, दोनों की सब्ट्रैक्शन गिवन है, दैट इज 3π/4 माइनस π/6, एलसीएम लेंगे 12 आ गया, 9π माइनस 2π, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 7π डिवाइड बाय 12। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्या गिवन है, हमें एक फंक्शन गिवन है कि जब हमारा x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमें गिवन है log ऑफ 1 + ax प्लस log ऑफ 1 - bx डिवाइड बाई x, और जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, k इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये हमें कॉन्टीन्यूअस गिवन है और हमें k की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने के भी हमारे दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे है, जो कांस्टेंट है हमारा, वहाँ पे k गिवन है, तीनों हमारी इक्वल होगी क्योंकि फंक्शन हमें क्या गिवन है, कॉन्टीन्यूअस गिवन है, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। एक और मेथड है जो हमारा है थोड़ा सा इनसे छोटा है, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू जब हमारी 0 है तो k पुट करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए f ऑफ 0 हमारा क्या गिवन है, वैल्यू k गिवन है, कि जब x को 0 रखेंगे तो वैल्यू k गिवन है, और जब हमारी x की वैल्यू 0 नहीं है
तो हमारे गिवन क्या है, log ऑफ 1 प्लस ए एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट को मैं अलग अलग लिख रही हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को अलग अलग कर देंगे। प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 माइनस बी एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स के साथ हमारा ए लगा हुआ है, साथ में हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से ही डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस बी से ही क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट से ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिपेंड नहीं कर रहा। अब देखिए एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए एक्स भी हमारा 0 को ही अप्रोच करेगा। तो log ऑफ 1 प्लस ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स माइनस बी लिमिट एक्स अप्रोच माइनस बी एक्स अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली हम क्या करेंगे, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिट को, वो भी 0 को अप्रोच करेगी। दोनों साइड हमने क्या किया है, माइनस बी से मल्टीप्लाई किया है। 0 इंटू माइनस बी हमारा 0 ही होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस बी एक्स डिवाइड बाई माइनस बी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया हमारा, लिमिट, जब भी हमारा लिमिट log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स और एक्स अप्रोचेस टू 0 हो, तो वो वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। एक्स की जगह आप मान लिए टी रख रहे हैं हम, लिमिट टी अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 प्लस टी डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू क्या है हमारी, ए एक्स है, तो ए एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स। तो ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से भी हमारा क्या होगा, सिमिलरली हमारा माइनस बी एक्स अप्रोचेस टू 0, सिमिलरली हमारी ये भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी। फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है, इसका मतलब ये वैल्यूज दोनों हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू k। तुम्हारा क्या ऑप्शन आ गया यहाँ पर, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है, बोथ साइड हम टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। टेंजेंट अप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए डेरिवेटिव करेंगे, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो टेंजेंट ए हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसपोज करेंगे, क्या आ जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ट्रांसपोज कर लिया, नेगेटिव है, क्या हो गया, पॉजिटिव। डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या वैल्यू आ गई, 2x डिवाइड बाई 2y। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, x बाय वाई। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या आ गया, ए। नेक्स्ट में क्या गिवन है कि y हमारा a cos log x प्लस b साइन ऑफ log x। हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, दैट इज एक्स स्क्वेयर वाई टू क्या होता है हमारा, डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई वन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हम y1, क्या होगा, a cos ऑफ log x, cos का डेरिवेटिव करेंगे क्या होता है, माइनस साइन, फिर हमारा log x का डेरिवेटिव होगा क्या होगा, 1 बाय एक्स, प्लस b साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई, माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x, और x हमारा क्या है, एलसीएम आ जाएगा दोनों का, y1। तो x y1 हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log
एक्स। अब अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा देखिए यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा y2 प्लस y1, x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें। नेक्स्ट माइनस a, साइन का डेरिवेटिव करेंगे cos ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b, cos ऑफ log x का डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा हमारा माइनस साइन log x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 1/x। अगेन हमारा क्या होगा, x एलसीएम आ जाएगा, नेगेटिव हमारा कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। अब यहाँ पे देखिए a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x, ये हमारा क्या था, गिवन था, y के इक्वल था, तो वैल्यू को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस y डिवाइड बाय x, xy2 प्लस y1, क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू xy2 प्लस y1 इज इक्वल्स टू माइनस y, ओपन करेंगे एक्स स्क्वेयर y2 प्लस xy1 इज इक्वल्स टू माइनस y। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी -y। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बतानी है। तो फंक्शन की वैल्यू हमारी मिनिमम होगी एट एक्स इक्वल्स टू 0। देखिए 0 का हम मोड निकाल लेंगे तो 0 ही होगी वैल्यू, नेगेटिव का मोड करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी, और पॉजिटिव की मोड वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, तो यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ये बिल्कुल क्या है, हमारी करेक्ट गिवन है। एफ हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू इन आर, देखिए मोड फंक्शन हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये हमारी क्या होती है वैल्यू, मोड क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है, तो ये हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। कॉन्टीन्यूअस होता है एट एक्स इक्वल्स टू 0, बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस होता है, कैसे कि इसकी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0 तीनों ही वैल्यू क्या आएंगी, हमारी 0 होंगी। तो एफ इज़ डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और वो वैल्यू हमारी सेम नहीं आएंगी। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे हमें दिखाना है, तो 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 एक्स माइनस 0, वैल्यू को पुट किया, फंक्शन की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 करेंगे मोड ऑफ 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, लिमिट मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, 0 माइनस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो h हमारा क्या हो जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मोड ऑफ माइनस एच डिवाइड बाई एच, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, h डिवाइड बाई एच। तो यहाँ से हमारी h से h कैंसिल हो गया, क्या आ गई वैल्यू, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1, तो यहाँ से हमारा ये इंडिपेंडेंट हो गया, तो माइनस 1, 0 h है ही नहीं हमारा इसके अंदर, तो वैल्यू क्या आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की -1। जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू सेम रहेगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 एक्स माइनस 0, वैल्यू को पुट करेंगे, हमारी लिमिट क्या चलेगी, 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, ये पॉजिटिव आएंगी सारी वैल्यूज़, तो यहाँ पे हमारा -1 ना होके क्या आएगा, +1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी 1 आएगी माइनस के, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1, तो यहाँ से हमारी ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल नहीं है, इसी वजह से आपका क्या होगा, एफ हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0, और इन्होंने बोला हुआ है कि एफ हमारा डिफरेंशिएबल है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही गिवन है कि मिनिमम वैल्यू हमारी 0 पर होगी, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम वैल्यू हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ये भी हमारा सही है,
एफ कॉन्टीन्यूअस है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारी एफ ऑफ ज़ीरो इस तीनों क्या है, सेम है, और डिफरेंशिएबल के लिए हमारा क्या है, नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, हमें एफ डैश एक्स क्या गिवन है और एफ ऑफ एक्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ 1 हमें 0 गिवन है। ये भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमारा मेथड क्या है, इंटीग्रेशन कर दीजिए और हमारी वैल्यूज आ जाएगी। 3x² का क्या आएगा, x³ 3 इंटू 2x 6x², तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3x²। -4/x³ है तो यहाँ से क्या होगा, -2/x³ हमारा किसका होता है, x² का होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा +2/x²। 5 किसका होता है हमारा, 5x का, ठीक है। फिर वहाँ पे हम प्लस में कांस्टेंट लिखते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स की जो 1 रखेंगे वैल्यू और पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, सी की -11, तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स हम इनको मान के चलेंगे और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे। देखिए क्या आएगा, 3x² 3 इंटू 2 6x प्लस 2 इंटू 1/x² का क्या होगा -2/x³, तो क्या हो जाएगा -4/x³। 5 का करेंगे क्या आ जाएगा, 5x का 5 प्लस 11 की क्या हो गई 0। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1 0 किसके इक्वल होगा, सारी ही वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो हमारी आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। x³ 3x² देखिए सेम है हमारा, यहाँ से वैल्यू पुट करिए 1 प्लस 3 4 4 प्लस 2 7, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, स्क्वायर 1 होता है, क्यूब भी क्या होता है 1, सो 1 प्लस 3 5 5 प्लस 2 7, सॉरी 1 प्लस 3 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 5 11 11 माइनस 11 0, तो एफ ऑफ 1 हमारा क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और आप इंटीग्रेशन करके और वैल्यू को पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू -11 आएगी, आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन x + 5 डिवाइड बाई x + 6 का स्क्वेयर इंटू EX dx हमारा इसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे x + 6 - 1 लिख सकते हैं हम x + 5 को, अलग अलग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर e⁻x डिवाइड बाय x + 6 माइनस इंटीग्रेशन e⁻x डिवाइड बाय x + 6 का स्क्वेयर dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा आइलेट मेथड से हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। 1 डिवाइड बाय x + 6 को हम क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंट को हम मानेंगे सेकंड फंक्शन, तो हमारा क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन, तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा e⁻x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x की पावर x + 6 है हमारा, तो क्या होगा -1 डिवाइड बाय x + 6 का स्क्वेयर। x की पावर -1 का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है -1/x²। यहाँ पे क्या है हमारा x + 6 की पावर -1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -1 डिवाइड बाय x + 6 का स्क्वेयर, तो वैल्यू को हमने पुट कर दिया इनटू क्या था हमारा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा e⁻x ही होगा dx, माइनस ये हमारा फर्दर हमारा ये एज इट इज लिख लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पे देखिए e⁻x डिवाइड बाय x + 6 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx डिवाइड बाय x + 6 का होल स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन e⁻x dx डिवाइड बाय x + 6 का होल स्क्वेयर। टर्म हमारी सेम है, क्या हो गई कैंसिल हो गई, तो क्या आंसर आ गया हमारा e⁻x x + 6। प्लस में हमारा कांस्टेंट भी आता है, वो भी लगाना है साथ में,
क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है यहाँ पर। तो क्या आ गया हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हमें क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्या गिवन है हमें, -d4y डिवाइड बाई dx4 प्लस 2e⁻ dy/dx प्लस y² = 0। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या होगा, 4 है, हाईएस्ट हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव जो हमारा ऑर्डर क्या होगा 4। अब e⁻d/dx है, यहाँ पे हमारा e⁻ में हमारा डिफरेंशियल गिवन है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, डिग्री हमारी डिफाइन नहीं होगी क्योंकि जो हमारी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे e की एक्सपोनेंट फंक्शन आ गया हमारा, तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन पॉलिनोमियल में नहीं है, इसीलिए हमारी डिग्री भी डिफाइन नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन log ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू 3x + 4y इज, क्या करेंगे हम, e⁻ log ऑफ dy/dx एक्सपोनेंट में ले लेंगे हम, बहुत साइड एक्सपोनेंट अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया हमारे e⁻ log x क्या होता है x, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा dy/dx इज इक्वल्स टू e⁻3x। एक्सपोनेंट भी हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब हम y वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और x वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, e⁻⁻4y dy इज इक्वल्स टू e⁻3x dx। अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या आ जाएगा हमारा, e⁻⁻4y डिवाइड बाई -4 e⁻3x डिवाइड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, क्या करेंगे, हमारे नेगेटिव है, ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या आ गई वैल्यू हमारी, सॉल्व करेंगे, 12 एलसीएम आ गया हमारा, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 12 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3e⁻⁻4y प्लस 4e⁻3x प्लस 12c इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा गिवन है एलपीपी, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन is z is equals to x plus 2y, feasible reason PQRS determined by the set of constant। हमें गिवन है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की जो पॉइंट्स गिवन है PQRS वो हमें गिवन है, फिजिबल रीजन गिवन है, हमें वैल्यूज़ भी गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। z इज़ मिनिमम एट s, मैक्सिमम होगी r पे कौन सी वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी वैल्यूज़ p q r s चारों वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी, और देखते हैं कि a b c d में से हमारा ऑप्शन कौन सा क्या होगा, करेक्ट होगा। z हमें गिवन है x + 2y, चारों वैल्यूज़ हमने p q r s पे हमने निकाल ली, क्या वैल्यू आ गई हमारी, p पे आई है 51/13, 13 4s are 52, तो अप्रोक्सीमेट हमारा 4 के ही इक्वल है, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आएगी 3.92, क्यू पे वैल्यू हमारी 9 आई है, आर पे वैल्यू हमारी 5 एंड एस पे हमारी वैल्यू क्या है 3.14। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्यू पर है और मिनिमम वैल्यू हमारी कहाँ पर है, एस पर। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट की एस पे मिनिमम है, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। मैक्सिमम हमारी क्यू पे है तो ये हमारा रॉन्ग है। सिमिलरली पी की वैल्यू क्या हमारी बड़ी नहीं है, छोटी है क्यू से, क्यू पे हमारी मैक्सिमम थी, तो यहाँ पे भी हमारा स्मॉल गिवन है, क्यों पे वैल्यू मैक्सिमम है बट यहाँ पे स्मॉल गिवन है, इसीलिए हमारे ये भी क्या होंगे, रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एलपीपी बेस्ड है, क्या गिवन है हमारा, z इज इक्वल्स टू 2x + 5y इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड अंडर द कॉन्स्टेंट। मैक्सिमाइज करना है, कॉन्स्टेंट हमें गिवन है, ग्राफ हमें गिवन है, हमें करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज़ करना है। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट हमें गिवन है x + y इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, x + y इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू बनेगी, x + y इज इक्वल्स टू 6। तो हमारी दो इक्वेशंस बन रही है, x + y इज इक्वल्स टू 4, x + y इज इक्वल्स टू 6। हमें क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है।
अब यहाँ पे देखिए हमारा कोई कॉमन रीज़न नहीं है कि हमारे दोनों ही क्या अनबाउंडेड हैं, और ये क्या है हमारे अनबाउंडेड रीजन्स है जिसमें हमारा कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड यहाँ पे देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 4 भी है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 6 भी है। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी 0 इज इक्वल्स टू -2 विच इज़ रॉन्ग। तो ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन LPP का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चंस में हमारे चारों ऑप्शंस ही रॉन्ग गिवन है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। क्या गिवन है हमें कि ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें 5 गिवन है। लेमडा हमारा कहाँ लाई कर रहा है -2 और 1 के बीच में। रेंज हमें बतानी है लेमडा ए वेक्टर की प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड की कहाँ हमारी इसकी रेंज लाई करेगी। आइए देखते हैं कैसे करना है। देखिए लेमडा हमारा -2 और 1 के बीच में गिवन है। देखिए -2 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं -2, 0 यूनियन 0, 1। अगर हम सेट फॉर्म में लिखे तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं। तो लेमडा अगर हमारा लेस देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू -2 होगा तो यहाँ पे हमारी इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी 0 करेंगे तो 0 और -2 का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा हमारा 2। तो फर्स्ट पार्ट से तो हमारा क्या आ गया कि जो मैग्नीट्यूड होगा लेमडा का वो 0 2 के बीच में लाई करेगा। सेकंड पार्ट से अगर हम निकालेंगे तो लेमडा का जब हम मोड करेंगे तो 0 का मोड 0 और 1 का मोड 1। तो यहाँ से हमारा देखिए लेमडा का जो मोड है हमारा 0 2 के बीच में लाई कर रहा है, इक्वलिटी भी है और यहाँ पे 0 to 1 है। तो 0 और 1 हमारा 0 to 2 में कवर हो रहा है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड होगा जो हमारा लेमडा का वो हमारा किस किस के बीच में लाई करेगा 2 and 0 के बीच में। अब हमारा क्या बोला गया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 5 गिवन है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम ए के मैग्नीट्यूड से हम तीनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया 0 × 5 0। ये हमारा क्या बनेगा लेमडा ए वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। इजीली लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 2 × 5। तो क्या होगा हमारा 0 लेस देन लेमडा ए का मैग्नीट्यूड लेस देन 10। तो यहाँ से जो हमारी इसकी रेंज आई है क्या आई है 0 to 10, जहाँ पे हमारा क्लोज इंटरवल बनेगा। तो रेंज जो हमारी आई है वो हमारी आ गई 0 to 10। बट ऑप्शन में कोई भी हमारी ये वैल्यू गिवन नहीं है। हाँ आपका ऑप्शन जो ए है वो हमारा 0 to 10 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 0 से हमारा क्लोज इंटरवल 0 से ओपन 5 इंटरवल है वो हमारा इग्नोर होगा। नो, ऑप्शन रॉन्ग इज़ रॉन्ग। ये मैटर नहीं करता है कि ये हमारा हाफ इंटरवल जो हमारा क्या है 0 to 10 में लाई करता है तो हम इसको करेक्ट बोल सकते हैं। नो, हमारा रेंज जो लाई करेगा वो क्लोज इंटरवल 0 to 10 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये हमारे चारों ही ऑप्शन क्या है रॉन्ग। इसी रीज़न की वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा अगर आप पेपर में ABCD कुछ भी लिख के आए हैं तो आपको इसका 1 मार्क्स ज़रूर मिलेगा। नो मैटर कि आपने A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है या D लिखा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल्स टू x बिटवीन 0 to 1 हमारा इज क्या है हमारा y² इक्वल्स टू x है। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी +-√x। अभी हमारा y² इक्वल टू x ये हमारा पैराबोला बनेगा और ये हमारी जो सिमेट्री होगी अलोंग x एक्सिस हमारी क्या होगी सिमेट्री होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एरिया निकालना है हमें, इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन y/dx। इसकी हमारी सिमेट्री होगी अलोंग x एक्सिस। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1 y/dx। ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया। तो वैल्यू क्या करेंगे हम पुट करेंगे ट्वाइस होगा हमारा सिमेट्री है क्योंकि x एक्सिस पे। तो 0 to 1 √x dx वैल्यू को क्या करेंगे हम x की पावर 3/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करेंगे। क्या आ जाएगा 2 × 2/3
पावर 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 4/3 1 की पावर 3/2 करेंगे 1 माइनस लोअर लिमिट x की पावर 0 की पावर 3/2 करेंगे 0। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई 4/3 इंटू 1 दैट इज 4/3 स्क्वेयर यूनिट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ए बॉक्स हैज़ 4 ग्रीन 8 blue and 3 red pens. A student pick up a pen random, check its color and replace it in the box. क्या कर रहे हैं कि 4 ग्रीन 8 ब्लू और 3 रेड पेन है, यानी कि टोटल हमारे 15 पेन्स हैं। डिफरेंट तीन कलर्स हैं हमारे पास, ग्रीन ब्लू एंड रेड। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एक पेन पिक कर रहा है और उसका कलर चेक कर रहा है, फिर इसको क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है। इस प्रोसेस को उसने कितनी बार किया 3 टाइम्स स्पीड किया। तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पेन पिक्ड वॉज रेड। तो हमें क्या निकालना है कि उन्होंने 3 टाइम्स पिक किया है पेन की, उसमें से कम एक बार तो रेड पेन उसने ज़रूर पिक किया हो। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालेंगे कि तीनों ही बार उन्होंने क्या किया है रेड नहीं निकालना। इसका मतलब ब्लू या ग्रीन में से उन्होंने निकाला होगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों ही बार उन्होंने रेड नहीं निकालना। अगर हम माइनस कर देंगे 1 में से तो हमारी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पिक वॉज रेड। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड हमारा क्या होगा, हमारे पास टोटल 12 क्या है ब्लू प्लस ग्रीन है और टोटल हमारे पास क्या है 15। तो नॉट रेड की पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 12/15 दैट इज 3/5 4/5। 4 की टेबल पे कैंसिल हुआ है ये, 3 की टेबल पे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4/5। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एक टाइम वो रेड उठाए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि तीनों ही टाइम उन्होंने रेड नहीं उठाई, वो क्या हो जाएंगे माइनस। तो हमारा क्या होगा 1 माइनस 4/5 4/5 4/5 यानी कि 1 माइनस 64/125। एलसीएम लेंगे 125 माइनस 64 दैट इज 61 डिवाइड बाई 125। तो इसमें क्या आ गया हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमारे 18 क्वेश्चन जो MCQ के हैं वो कंप्लीट होते हैं। 2 और सेशन रीज़न है हमारे। देखिए क्या गिवन है, फर्स्ट में A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर हमें 256 गिवन है, जहाँ पे B वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको A गिवन है और A का क्या गिवन है 2। तो A क्रॉस B हमारा किसके इक्वल होता है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और A डॉट B क्या होता है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड क्या आ जाएगा हमारा A का स्क्वेयर B वेक्टर का स्क्वेयर, साइन का स्क्वेयर करेंगे साइन स्क्वेयर थीटा, प्लस A डॉट B स्क्वेयरिंग करेंगे साथ में ही कॉस का स्क्वेयर करेंगे कॉस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पे हमारा A का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर B का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर ये हमारा क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वेयर। 8 का स्क्वेयर 64, 2 का स्क्वेयर 4, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 256। करेक्ट है हमारी गिवन, यानी हमारा असर्शन क्या गिवन है ट्रू गिवन है। रीज़न भी हमारा देखिए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 ये हमने यूज़ किया है। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा मोड ऑफ A वेक्टर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यही हमने क्या है दोनों यूज़ किए हैं A डॉट B और A क्रॉस B। इसका मतलब रीज़न भी हमारा क्या है करेक्ट, बहुत करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन A। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मार्क्स में, क्या गिवन है f ऑफ x हमारा एक्सपोनेंशियल ex गिवन है, gx हमारा क्या है log ऑफ x, f प्लस जी ऑफ एक्स हमारा ex प्लस log x होगा, जहाँ पे आपकी डोमेन क्या होगी रियल होगी। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो हमारी डोमेन होती है वो क्या होती है 0 to इन्फिनिटी, और log की क्या होती है हमारी -∞ to ∞, दैट इज़ ये हमारा पॉजिटिव रियल होता है, ये हमारे क्या होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर।
और जब हम एक्स एफ प्लस जी करेंगे यहाँ पर तो हमारा देखिए पॉजिटिव रियल और रियल, तो हमारी इनकी जो कॉमन डोमेन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, पॉजिटिव रियल बनेगी, ना कि रियल। तो ये हमारा क्या गिवन है, असर्शन रॉन्ग गिवन है कि हमारी डोमेन यहाँ पे क्या बनेगी, पॉजिटिव रियल नंबर बनेगी। और क्या गिवन है रीजन में, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, यही हमने किया है यहाँ पे। तो रीज़न हमारा क्या है, ट्रू गिवन है, असर्शन हमारा क्या है, फॉल्स है। सो रीज़न ट्रू, असर्शन फॉल्स, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा 20 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के थे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन बी में।